पाकिस्तानी तारीख के गुमनाम हीरो मियां अजीज़ अहमद अज़नी जो पाकिस्तानी तारीख के पहले मुसलमान फोटोग्राफर थे और जिन्होंने कैमरे की आंख से तारीख मुरतब की, उनके साहबजादे मियां रफ़ीक अहमद अज़नी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायद आज़म ने फरमाया कि मिस्टर अज़नी मेरी एक पासपोर्ट की सील उतारनी है आपने, और जब उठने लगे तो फिर कायद आज़म ने कहा कि मिस्टर अज़नी इसका बिल आपने ज़रूर मुझे भेजना है। सर बताइएगा मियां अजीज़ अहमद अज़नी कौन थे? मियां अजीज़ अहमद अज़नी लाहौर के पहले मुसलमान और लेजेंड फोटोग्राफर थे। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के पढ़े हुए थे। उस वक़्त नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का नाम न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स था, ठीक है। और वहीं से उन्होंने फिर पास किया। जो मेरे दादा थे वो उन्होंने 1898 में फैसलाबाद में जो रेल बाज़ार के बाहर गुमटी है वो मेरे दादा की बनी हुई है। फिर मेरे दादा आगे न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स में एज ए टीचर 60 रुपीज़ पे, वो भी सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। 1920 में मेरे वालिद साहब वहाँ पे दाखिल हुए और उन्होंने भी वहाँ से पास किया। तो ड्यूरिंग एजुकेशन गई एक फ़ोटोग्राफर आए थे लंदन से, जो कि फ़ोटोग्राफी पढ़ाने के लिए आए NCA में न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स में। ये मैं बात बता रहा हूँ 1920-21 की। अच्छा। तो वहाँ से फ़ोटोग्राफी का शौक़ पैदा हुआ। उन्होंने बताया कि पिन होल कैमरा क्या है। 1814 में इब्नुल हताम थे, उन्होंने 10 से लेकर 1018 तक बड़ी कोशिश की कि जो मैं देख रहा हूँ उसको मैं महफूज कैसे कर सकता हूँ। तो वो बड़ी रिसर्च करते रहे, लेकिन बस उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद रिसर्च होती रही। तो 1814 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही कैमरा बनाया पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या है? वो एक सिंपल डब्बा सा है। ये पिन होल कैमरा सर? ये पिन होल कैमरा है जी। अच्छा, 1814 ये 1814 में बनाया। बिल्कुल, उन्होंने एक डब्बा बनाया। ये डब्बा है जी, आगे कागज़ लगाया। अच्छा। और ये एक पिन लगाई। अच्छा। ये पिन जो है एज ए लेंस का काम करती है। अच्छा। फिर डार्क रूम में जाके उन्होंने यहाँ पे पेपर लगाया, फोटोग्राफी के पेपर लगता था। अच्छा, ठीक है। फोटोग्राफी पेपर लगा के इसको बंद करके टेल लगा के तो इसको धूप में रख देते थे। अच्छा। 7 मिनट तक धूप में रख के फिर जाकर डार्क रूम में जाकर डेवलप किया और पेपर पे ही नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो उसका फिर मैंने भी, जब मैं 70 में अपनी फील्ड में आया तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने भी ऐसा एक डब्बा बनाया, ये नेगेटिव बन गया पेपर पे ही। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्टेक्ट ये जो मैं थोड़ा सा इलाज किया था। आपने पिन होल कैमरे का तजर्बा किया? मैंने तजर्बा किया कि पिन होल कैमरा क्या है, कैसे उसका वर्किंग कैसे है। अच्छा। देन वो फिर मैंने ये फोटोग्राफिक पेपर नेगेटिव बन गया। ये लक्ष्मी चौक में न्यू एज केबल बिल्डिंग है, बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद यही ये उसका प्रिंट बना है। लेकिन उसका मैंने ये कैमरा बनाया आगे, मैंने ना इस कैमरे से ही छोटा सा कैमरा बनाया ताकि आसान। ये डब्बा है ना वो यहाँ रखा था। अच्छा। और ये बिल्डिंग है न्यू एज केबल्स की। ये कब की तस्वीर है? ये है जी तकरीबन मैंने बनाई थी 71-72 1971 की लक्ष्मी चौक की तस्वीर। हाँ जी, लक्ष्मी चौक की। अच्छा, ठीक है। तो यहीं से मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ कि ये पिन होल कैमरा क्या है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा प्रिंसिपल को न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स के कि मुझे जो अजायब घर की जो छत है ना, डोम जो है, उसका मुझे फ़ोटोग्राफ चाहिए। अच्छा। तो वो उस वक्त जो फोटोग्राफर थे, को प्रोफेशनल थे नहीं, तो वो सब आते थे। प्रिंसिपल को तस्वीर पसंद नहीं आती थी। अच्छा। मेरे वाला साहब को जब पता चला कि ये एक तस्वीर अच्छी नहीं बन रही, तो मेरे वाला साहब ने मेरे दादा से कहा कि मैं भी एक तस्वीर उतारूँ, मांग आप भी उतारें। तो चूँकि वाला साहब ने फोटोग्राफी सीखी थी उनसे, उन्होंने बग़ैर फ्लैश के, क्योंकि फ्लैश नहीं इस्तेमाल करते थे, तो वाला साहब बहुत ख़िलाफ़ थे कि तस्वीर का बेड़ा अगर करना हो तो फ्लैश चला दो। अच्छा। क्योंकि उसमें लाइट एंड शेड नहीं होता, ठीक है। और वो फिर जब तस्वीर उतारी तो प्रिंसिपल को बहुत पसंद आई, जो कि ब्रिटिश फोटोग्राफिक जर्नल में छपी लंदन में। अच्छा। इत्तेफाक से वो चूँकि पार्टीशन हो गया, वो सारा हमारे पास काफ़ी रिकॉर्ड्स आया भी हो गया। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो उसके बाद फिर फोटोग्राफी का जितना काम था वो प्रिंसिपल मेरे वाला से वो कहा करते थे। बल्कि थोड़ी सी उन्होंने गवर्नर हेनरी क्रेग थे, उनके साथ भी करा दी कि ये फ़ोटोग्राफी आपका ये बच्चा किया करेगा। अच्छा। उस वाला साहब की एज भी ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल की थी, इतनी ज़्यादा एज नहीं थी। तो वो फिर वाला साहब ने कहा मैं अपना एक स्टूडियो बना लेता हूँ। अच्छा। तो स्टूडियो के लिए जगह देखी तो स्टूडियो की जगह मिली हमें निकलसन रोड पे, जहाँ नवाबजादा नसरुल्लाह भी रहते रहे। वो बिल्डिंग हमारे पास आ गई, तो वहाँ पे स्टूडियो बनाया। और स्टूडियो का नाम फिर उन्होंने रखा, क्योंकि वाला साहब का नाम था अज़ीज़, AZ अज़ीज़ का, और NIC निकलसन रोड का लेकर एज़निक
बना लिया था। नाम अच्छा लगा सबको कि बड़ा अच्छा नाम है ये। स्टूडियो बन गया एजनिक नाम, ये Camouflage निकलसन रोड किया, से और निकलसन, हाँ जी। अजीज के नाम से हाँ, बड़ा। अजीज बन गया। उसके बाद कायद आज़म के साथ कैसे दुआ सलाम, फिर कैसे अटैचमेंट हुई? कायद आज़म के साथ बाद में ही पहले उन्होंने ना 1936 में एक फोटोग्राफिक एसोसिएशन बनाई। अच्छा। ये सारी ये स्टूडियो में ये सारे इकट्ठे हुए हैं, ये वाला साहब हैं। अच्छा है जी, ये पहली फोटोग्राफिक एसोसिएशन वाला साहब ने बनाई 1934 में। ऑल इंडिया की? फोटोग्राफी उसमें जो भी थे, अच्छा। मतलब फॉरेनर भी थे, ब्रिटिश भी थे। अच्छा ठीक है, जो शौक रखते थे फोटोग्राफी का ना। अच्छा। उसमें कुछ प्रेस के भी लोग थे, कुछ बाहर उन्होंने बन गई उन्होंने। ठीक है, उसके बाद 1936 में पंजाब असम्बली की ओपनिंग हुई है जी। ठीक है, तो ओपनिंग से पहले की भी और बाद अल्लाह देने की वाले साहब ने ये सारी तस्वीरें उतारी। ये जिसमें देखें ये ताला खुल रहा है, ओपनिंग ऐसे ही, पहले टेप कटिंग नहीं की बल्कि, और ये बाहर की तस्वीरें, ये सारी तस्वीरें उस दिन की हैं। और भी काफ़ी तस्वीरें हैं हमारे पास, ये फ़िलहाल आपको ये दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा एजाज़ है कि 1938 में ट्रिबल जॉन्स ने इंडिया के सिलेक्टेड मटेरियल से 21 फोटोग्राफ जो ब्रिटिश लाइब्रेरी थी वहाँ पे दी, जिसका लेटर भी हमारे पास होगा। ब्रिटिश लाइब्रेरी का ही है, इंडिया ऑफिस सेलेक्ट मटेरियल। अच्छा। ये उन्होंने ट्रिबल जॉन ने सेलेक्ट की तस्वीरें, और वो देखो सब लिखा हुआ है एजनिक स्टूडियो। ठीक है, एजनिक स्टूडियो 1938। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि किसी पाकिस्तानी या मुसलमान की 21 फोटोग्राफ वहाँ पे वो गई। ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑफ लंदन में ब्रिटिश अभी भी लाइब्रेरी- आपके वालिद साहब ब्रिटिश- की 21 तस्वीर मौजूद है। हाँ, 21 फोटो ये सारी सेलेक्ट की थी जो सेलेक्ट की 1938 थी। में। हाँ जी, ट्रिबल जॉन ने सेलेक्ट की थी। अच्छा। ठीक है, ये करारदाद जब पास हुई 1940 में, 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को 23 करारदाद मार्च पाकिस्तान- 1900 जब करारदाद पास हुई, ये ग्रुप फोटो मियाँ बशीर की कोठी अल मंजर लॉरेंस रोड पे, वहाँ पे ये ग्रुप उतारा। और ये उसका नेगेटिव, इस साइज़ का नेगेटिव, ये देखिए ये उस टाइम पे इतना बड़ा नेगेटिव था। ऐसे नेगेटिव होता था। अच्छा। इस मौके भी कायद आज़म ने फरमाया कि मिस्टर एजनी मेरी एक पासपोर्ट की सील उतारनी है आपने। अच्छा। तो वो वाला साहब एक साइड पे ले गए, तो वहाँ जाके ये तस्वीर वाला साहब ने उतारी। कायद आज़म की कायद ख्वाहिश आज़म पे की तस्वीर ख्वाहिश पे उतारी। ये तस्वीर उतारी। अच्छा। और जब उठने लगे तो फिर कायद आज़म ने कहा कि मिस्टर एजनी मुझे इसकी 50 फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद नेगेटिव मुझे बॉम्बे भेजनी है। अच्छा। तो वाला साहब ने कहा ठीक है, ओके। जब वो फिर कहने लगे मिस्टर एजनी इसका बिल आपने ज़रूर मुझे भेजना है। अच्छा। ठीक है, तो वाला साहब हंस पड़े, उन्होंने कह दी जो आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो मेरी तरफ से छोटा सा हकीर सा तोहफा होगा, जिस पर कायद आज़म मुस्करा दिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी बिल आपने ज़रूर भेजना है। फिर कायद आज़म ने बिल दिया? हाँ, बिल वाला साहब ने बिल भेजना, उन्होंने कहा कहीं नाराज़ ही ना हो जाए। अच्छा। क्योंकि असूली थे, मैन ऑफ प्रिंसिपल थे कायद आज़म। अच्छा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की बड़ी मेहनत की। अगर कायद आज़म पाकिस्तान में बनाते तो हम आज एसी कमरे में और हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, हम साइकिलों में फिर रहे होते। अच्छा। कायद आज़म की 50 फोटोज पासपोर्ट साइज उतारी गई थी वो उस टाइम वहाँ पे, हाँ जी, बॉम्बे भेज दी थी वाला साहब ने। फिर 1942 में 1942 में ममदोट हाउस आए कायद आज़म। एक तो ये ग्रुप है उनका ममदोट हाउस में। अच्छा। ठीक है, ये भी कायद आज़म का। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी ख्वाहिश पे ही फातिमा जना के साथ कि मेरी फातिमा जना के हारले सिर उतारे। ठीक है, ये नेगेटिव हमारे पास अभी है। बाकी नेगेटिव ख़राब, ये भी नेगेटिव महफूज है अभी। अच्छा। ये नेगेटिव ख़राब हो गया हुआ है। ठीक है, नेगेटिव देखें ना अभी उसका हिस्सा मैं तो बताता हूँ, वो सारे ख़राब हो जाते हैं। नेगेटिव हर चीज़ की एक उम्र होती है। बिल्कुल। फिर ये सर ईदा थे, ये मुस्लिम लीग की थे और सारा जो फंड्स वगैरह थे सपोर्ट करते थे मुस्लिम लीग को। ये मुस्तफ़ा अली हमदानी। अच्छा। ये रेडियो पाकिस्तान में उतारी थी। ये तस्वीर भी आपके वाले साहब ने उतारी? ये हाँ जी, ये देखें ना, बिल्कुल ये ऑल इंडिया लाहौर है जी। आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। ये रेडियो पाकिस्तान है, आपको पाकिस्तान मुबारक हो। बड़ी नायाब तस्वीरें हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो होता है, एक्चुअल जो फोटोग्राफर होता है ना वो हिस्ट्री बनाता है तस्वीरें उतार के। तो वैसे तो जो 20 साल के लड़के को शायरी करा लो, 2000 साल पुरानी करा लो शायरी, उसने शेर ही बताने हैं ना। लेकिन जो फोटोग्राफर होता है वो कैप्चर करता है हिस्ट्री को। अगर फोटोग्राफर कैमरा ना हो तो हमें क्या पता चले? अगर फोटोग्राफर ने तस्वीर ना उतारी हो तो कैसे पता चलेगा? ये हमारे लिए एक बड़ा एजाज़ है। देखें सारी मूवमेंट की तस्वीरें। 47 में जो कैमरे यूज़ हुए, अच्छा। वो ये कोडक ब्रोनी कैमरा, ये नायाब तस्वीरें उतारी गई, ये कैमरे और ये वो कैमरे हैं। ये इसी से उतारी। जब 1940 में जब कायद आज़म का ग्रुप उतारा
तो उस वक्त कायद आज़म ने फरमाया वाले साहब को, मिस्टर एज़न मेरे पास भी एक, मुझे भी फोटोग्राफी का शौक है, मैं कोडक, मेरे पास कोडक ब्राउनी कैमरा है। अच्छा। तो जब वाले साहब ने कहा मेरे पास भी 2-3 कैमरे हैं, तो वो इस मॉडल के कैमरा यूज़ करते थे अच्छा। कायद आज़म भी। तो ये जो कि 1940 में ये इसका रोल फिल्म है, ये 120 इसमें फिल्म पड़ती थी। ठीक है, इसमें ये बड़ा आसान तरीका था, इसको ऐसे किया, ठीक है, इसको ऐसे खोल के ऐसे करते थे, यहाँ से रोल यहाँ लगा के, अच्छा। और आगे लेके आते थे, ठीक है, और ऐसे रख देते थे इसके अंदर रख दिया, ठीक है, और बंद कर दिया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे रोल करते जाते थे। अच्छा। और यहाँ पे फिल्म का नंबर आ जाता था, नंबर 1। अच्छा, ठीक है। पिक्चर कैसे उतारते थे? ये है ना, ऐसे अगर अपने ग्रुप उतारना है तो वैसे उतारते थे। अच्छा। ऐसे रख के देख के, अच्छा। ये लेंस लगा यहाँ से, अच्छा। ये ठीक है, बस टक टक, ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त इतना तो एडवांस फोटोग्राफी थी ही नहीं, लेकिन बड़ा आसान सिस्टम था। अच्छा रफ़ीक साहब बताइएगा, लाहौर म्यूज़ियम में जो नायाब तस्वीर पड़ी हुई है, लाहौर म्यूज़ियम को क्या क्या अतिया किया आप लोगों ने तस्वीरों में? लाहौर म्यूज़ियम के साथ कॉन्टैक्ट हमारा जब 1928 में जब उन्होंने तस्वीर उतारी, क्योंकि लाहौर म्यूज़ियम भी म्यूजिकल ऑफ आर्ट्स के अंडर ही था, नेशनल कॉलेज अंडर ही वो सारा जो प्रिंसिपल ही हैंडल करते थे। तो जो भी बाहर से रिसर्च करने के लिए आते थे, तो वो उनको कॉइन्स की तस्वीर चाहिए या उसकी फास्टिंग बुद्धा की तस्वीर चाहिए, तो वो वाला सब उनको दिया करते थे। यहाँ आपको बताता हूँ कि एक तस्वीर है ये वाली, ये उसकी है अपना फास्टिंग बुद्धा की। अच्छा। ये बड़ी नायाब एक पीस है जो लाहौर म्यूज़ियम में पड़ा है। जो भी फॉरेनर्स बाहर से आते हैं ना, वो ज़रूर इसको देखते हैं आके। तो अच्छा। ठीक है, और फिर फोटोग्राफी के हिसाब से जो भी फिर पाकिस्तान मूवमेंट की जितनी तस्वीरें उतारी वालिद साहब ने तहरीक आज़ादी की, वो सारी लाहौर म्यूज़ियम को लाजमी दिया करते थे, जो कि अभी भी यहाँ पे लगी हुई हैं। अच्छा। म्यूज़ियम की तरफ से ख़त भी आया जी कि अगर आपके पास और भी हों, क्यों हमने पुराना रिकॉर्ड चेक किया है। अच्छा। उसमें एज़निक साहब का यह है सारा कि यह तस्वीर एज़निक साहब देते रहे हैं, अखबारात में देते रहे हैं, इसलिए तो DGPR ने मैंने स्पेशल कार्ड दिया बना के। DGPR ने ये कार्ड कब मिला जी? ये कार्ड है जी पब्लिक रिलेशन ऑफ डिपार्टमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिटी कार्ड दिया, प्रेस फोटोग्राफी का दिया जी। ये अच्छा जी, प्रेस फोटोग्राफी निकलसन रोड पे। ठीक है, कौन से साल ये 1952 का है जी। अच्छा, 1952 का है जी ये। तो वाला साहब की मैं समझता हूँ बड़ी खिदमात हैं कि जो प्रेस क्लब के बाद जो सड़क बनवा दी उन्होंने, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि ये वो जो सड़क का नाम है छोटा सा, वो एज़निक रोड रखा जाए या अजीज़ एज़निक रोड रखा जाए, ये एक मेरी ख्वाहिश है।